बात करेंगे देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर एक खबर की फटाफट अंदाज। दिल्ली दौरे पर जाएंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। बीएसएल ग्लोबल आउटरीच समिट 2025 में सहभागिता करेंगे। कार्यक्रम में वैश्विक उद्योग जगत के निवेशक शामिल होंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ सदन में सांसदों से मुलाकात की है। रात्रि भोज में राज्य और राष्ट्र से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। छत्तीसगढ़ में 8 आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। आईपीएस ईशु अग्रवाल रायपुर के आजाद चौक के नए सीएसपी होंगे। आईपीएस धर्मेंद्र सुमंत कुमार को राजनांदगांव भेजा गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने किए राज्य प्रशासनिक सेवा के 75 अधिकारियों के तबादले। सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया। अपर कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर सहित कई अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए। सारंगढ़ में डिप्टी कलेक्टरों का तबादला किया गया। भिलाईगढ़ जिले के डिप्टी कलेक्टर अनिकेत साहू बदले गए हैं। अब डिप्टी कलेक्टर प्रफुल्ल कुमार रजक राजनांदगांव की कमान संभालेंगे। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से मदद की अपील की है। भारी बारिश से कई इलाके जलमग्न हुए हैं। हेमंत खंडेलवाल बोले, कार्यकर्ता संकट में सबके साथ खड़े हैं। एक्स पर लोगों की मदद की अपील की। भोपाल में बीजेपी निकालेगी तिरंगा यात्रा। 13 अगस्त से 15 अगस्त तक प्रदेश भर में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। 16 अगस्त तक एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया जाएगा। बस्तर सांसद महेश कश्यप ने सदन में धर्मांतरण पर मुद्दा उठाया है। जबरन धर्म परिवर्तन की साजिश का आरोप भी लगाया। बोले, कांग्रेस में चर्च बन रही। मछली परिवार के घर पर बुलडोजर चलाया। आनन फानन में घर से निकाला जा रहा है कीमती सामान। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके घर बनाया गया था। भोपाल में अवैध मदरसे पर बुलडोजर चला है। लव जिहाद का आरोपी मदरसा चला रहा था। सरकारी जमीन पर यह मदरसा बना था। जिला प्रशासन की टीम ने एक्शन लिया है। भोपाल में मछली परिवार पर पुलिस का बड़ा एक्शन है। प्रशासन ने फार्म हाउस और दुकान को जमींदोज कर दिया है। भोपाल के अनंतपुरा इलाके में बड़ी कार्रवाई की गई। ड्रग्स मामले में यासीन मछली की रिमांड बढ़ा दी गई है। 1 अगस्त तक रिमांड पर भेजा गया जेल। आज खत्म हुई थी यासीन मछली की रिमांड। भोपाल के अनंतपुरा में हुई बुलडोजर कार्रवाई पर विधायक रामेश्वर शर्मा का बयान सामने आया। बोले, भोपाल में हिंदू बेटियों के साथ दुराचार करने वालों पर ऐसे ही कार्रवाई की जाएगी। भोपाल ड्रग्स कांड पर कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने सरकार को घेरा है। बोले, सिर्फ बुलडोजर चलाने से नहीं न्याय मिलेगा, सरकार को कड़ा फैसला लेना होगा। ड्रग्स मामले पर अतिक्रमण की कार्रवाई को लेकर सचिन यादव ने बयान दिया है। प्रदेश में माफिया राज हावी है। ड्रग्स से लेकर रेत माफिया तक सक्रिय हैं। सरकारी नुमाइंदे माफियाओं को संरक्षण देते हैं। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने उठाया एमडी और ड्रग तस्करी का मुद्दा। बोले, सरकार को अपना रुख साफ करना चाहिए। उमंग सिंगार ने भी एमडी तस्कर को लेकर सवाल उठाए। भोपाल में शारिक मछली के अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन किया गया। मंत्री विश्वास सारंग का बयान भी सामने आया। कहा, कोई भी अपराधी या माफिया होगा उसके खिलाफ हमारी सरकार ऐसे ही कार्रवाई करेगी। बीजेपी विधायक गोलू शुक्ला को संगठन ने फटकार लगाई है। विधायक के बेटे रुद्राक्ष ने गुंडागर्दी की थी। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, बेटे ने अब गलती की तो जिम्मेदारी भी आपकी है। भोपाल में सीएम हाउस में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मीटिंग की गई। विधानसभा सत्र को लेकर रणनीति बनाई गई। भोपाल ड्रग्स जिहाद के आरोपी यासीन और शावर मछली से पूछताछ की गई है। क्राइम ब्रांच ने दोनों को एक साथ बैठाकर पूछताछ की। जल्द क्राइम ब्रांच करीबियों से भी पूछताछ करेगी। इंदौर के लव जिहाद फंडिंग मामले में पार्षद कादरी की बेटी से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। फरार अनवर कादरी की मदद कर रही थी बेटी। चोरी के सिम से फरार पिता से बात करती थी आयशा। इंदौर में ड्रग्स देकर हिंदू युवती का शोषण करने वाला आरोपी गिरफ्तार किया है। पिछले 5 साल से युवती को ड्रग्स देकर शारीरिक शोषण कर रहा था। जीशान का मोबाइल भी बरामद किया गया है। भोपाल में दलित पिछड़ा समाज का प्रदर्शन देखने को मिला। 8 सूत्रीय मांगों को लेकर यह प्रदर्शन किया गया है। राजनांदगांव में रसोइया संघ ने अपनी मांगों को लेकर 3 दिन की हड़ताल की है। आखिरी दिन रैली निकालकर शहर भ्रमण कर जिला प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा है। सीजीएमएससी घोटाले को लेकर रायपुर में ईडी की रेड। कमलाकांत पाटनवार के घर ईडी ने दबिश दी है। रायपुर के भटगांव स्थित निवास पर यह रेड की गई है। हाईकोर्ट से तोमर बंधुओं को अंतरिम राहत मिली है। हाईकोर्ट का आदेश, घर पर की जाने वाली कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। पुलिस और नगर निगम को आदेश दिए गए। बीजापुर के जंगला क्षेत्र के जंगल में सुरक्षा बलों ने माओवादियों का स्मारक ध्वस्त किया है। सीआरपीएफ और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 4 माओवादी स्मारक और मंच नष्ट किए गए।
सुकमा में शहीदी सप्ताह के बीच सुकमा में सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन मॉनसून चलाया है। भारी बारिश और घने जंगल का फायदा उठाकर भागने में नक्सली कामयाब हुए थे। सर्चिंग के दौरान सुरक्षा बलों ने एक नक्सली का शव बरामद किया है। कल छिंदवाड़ा आएंगे पूर्व सीएम कमलनाथ और नकुलनाथ। धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। 3 दिवसीय छिंदवाड़ा दौरे पर रहेंगे कमलनाथ और नकुलनाथ। बालाघाट में रील बनाने का शौक जानलेवा साबित हुआ है। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार पलट गई, बाल बचे यात्री। छत्तीसगढ़ पुलिस प्रशासन में बड़ा फेरबदल किया गया। छत्तीसगढ़ शासन ने 2021, 2022 और 2023 बैच के परिवीक्षाधीन आईपीएस अधिकारियों की पदस्थापना में बदलाव किया है। सूरजपुर में अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। मध्य प्रदेश से लाई गई शराब के साथ महुआ शराब भारी मात्रा में जब्त की गई। एक महिला आरोपी गिरफ्तार की गई। दंतेवाड़ा में एल&टी कंपनी से 6,35,000 की चोरी का खुलासा हुआ है। किरंदुल पुलिस ने 4 चोरों को गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर जिले में चलाया जा रहा नशा मुक्ति अभियान। देवास कलेक्टर एसपी ने शपथ दिलाई, नशा ना करने की लोगों से अपील की। छतरपुर रेलवे स्टेशन पर पुलिस की दबंगई देखने को मिली है। बिना टिकट रेलवे स्टेशन पर घूम रहा था पुलिसकर्मी। रेलवे स्टेशन के अधिकारी के रोकने पर दबंगई की, वीडियो जमकर वायरल हुआ। रायपुर के बूढ़ापारा में मेगा स्वास्थ्य और आकलन शिविर का आयोजन किया गया। कुल 135 बच्चों का स्वास्थ्य और शैक्षणिक परीक्षण किया गया। उमरिया में रीवा लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई। 7,000 रुपए की रिश्वत लेते पटवारी समेत एक अन्य को लोकायुक्त ने ट्रैप किया है। भूमि बंटवारा के नाम पर रिश्वत मांगी गई थी। सूरजपुर में बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारियों का तबादला हुआ है। जिला पंचायत सीईओ कमलेश नंदनी साहू को विशेष अधिकारी उद्योग संचालनालय में पदस्थ किया गया है। जबलपुर में गांजा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। एसटीएफ की टीम ने बस्ती से लेकर जंगल तक घेराबंदी कर 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बलरामपुर में बच्चों से भरी मारुति वैन अनियंत्रित होकर पलट गई। मारुति वैन में 20 से 25 बच्चे सवार थे। कुछ बच्चों को गंभीर चोट भी आई है। बलरामपुर में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। स्कूल के मिड डे मील से सब्जी गायब दिखी है। बच्चों को मिड डे मील में सब्जी ही नहीं दी गई। उज्जैन के महामंडलेश्वर प्रेमानंदपुरी के साईं बाबा पर विवादित बयान से साईं भक्तों की आस्था को ठेस पहुंची है। साईं भक्तों ने उज्जैन के महामंडलेश्वर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उज्जैन रेलवे स्टेशन पर सनसनीखेज मामला आया। 6 महीने के मासूम को प्लेटफॉर्म पर छोड़कर महिला फरार हो गई। सीसीटीवी में तस्वीरें कैद हुई। कोरबा में 2 शातिर महिला चोरों ने बीमा एजेंट के पर्स से 40,000 रुपए चुराए हैं। महिला बैंक में करवाने गई थी कुछ काम। शातिर चोरों का चोरी करते हुए वीडियो सामने आया। रायगढ़ में लैलूंगा के पूर्व विधायक चक्रधर सिद्धार के भाई जयपाल सिंह सिद्धार का कंकाल मिला है। अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने गए थे जयपाल। 7 जुलाई के बाद से लापता थे। हरदा में जर्जर इमारत पर चला नगर पालिका का बुलडोजर। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद शहर की 45 दुकान और मकानों को चिन्हित किया गया था। सभी को नोटिस जारी करने के बाद कार्रवाई की गई। राजगढ़ में भारी बारिश होने से नाले के पास बना 3 मंजिला मकान धंस गया। नगर पालिका ने जेसीबी चलवाकर उसे गिरवाया है। नगर पालिका ने 22 मकानों को नोटिस भी जारी किया है। सिंगरौली में दबंगों के हौसले बुलंद दिखाई दिए हैं। दबंगों ने दिव्यांग महिला के भुट्टे से भरे ठेले को जमीन पर गिराया। महिला के साथ गाली गलौज भी की, जिसका वीडियो वायरल हुआ है। सागर में कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर किसानों ने प्रदर्शन किया। सैकड़ों किसान अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। बंडा के उल्दन बांध परियोजना से प्रभावित हुए हैं किसान। विकसित छत्तीसगढ़ के तहत 5,000 गांव को बनाया जाएगा स्मार्ट गांव। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा, विकसित भारत 2047 के तहत छत्तीसगढ़ के विकास की योजना बनी। दंतेवाड़ा में सड़क निर्माण गड़बड़ी का मामला सामने आया। पीडब्ल्यूडी विभाग के 5 अधिकारी गिरफ्तार किए गए। पत्रकार मुकेश चंद्राकर ने दिखाई थी सड़क के भ्रष्टाचार की खबर दिखाने के बाद मुकेश चंद्राकर की हत्या की गई। सड़क निर्माण मामले में भ्रष्टाचार पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि सड़क निर्माण गड़बड़ी मामले में जांच रिपोर्ट के आधार पर अधिकारियों पर शिकायत होगी, एफआईआर भी होगी। किसी भी मामले में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दुर्ग में सेशन कोर्ट से नन की जमानत याचिका खारिज हुई है। जज ने कहा, यह हमारे जुडिशियल क्षेत्र में नहीं है, आप बिलासपुर एनआईए कोर्ट जाइए। धर्मांतरण के आरोप में जेल में बंद है नन की गिरफ्तारी के मामले में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा, एफआईआर करने को लेकर पुलिस के पास पर्याप्त आधार और सबूत है। कानून अपना काम कर रहा है और हम अपना काम कर रहे हैं। इसी मामले पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। बोले, कहीं ये कार्रवाई बदले की भावना से तो नहीं हुई, इसलिए इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।
सिंगरौली में स्पा सेंटर की आड़ में चल रहा आपत्तिजनक काम, शहरवासियों ने नेचुरल स्पा सेंटर पर धावा बोला, पुलिस पर पैसे लेकर कार्रवाई न करने का आरोप भी लगाया। रायसेन में बारिश के बीच बड़ा हादसा टला है। नाला पार करते समय 3 नाबालिग बच्चे बह गए थे। 2 बच्चों ने पेड़ पकड़कर अपनी जान बचाई, एक बच्चा तेज बहाव में बह गया। सूरजपुर के दवना हाई स्कूल में जान जोखिम में डालकर पढ़ाई कर रहे छात्र, छत से प्लास्टर गिरता है और बारिश में छतरी लेकर बच्चे क्लास में पढ़ाई करते हैं। सूरजपुर साई नगर पालिका क्षेत्र में बदहाली की तस्वीर, पब्लिक टॉयलेट में नहीं हो रही है साफ सफाई, बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है, लोग परेशान हैं। राजस्थान में स्कूल भवन गिरने की घटना से सबक लेकर देवास कलेक्टर ने बड़ी कार्रवाई की है। 18 जर्जर स्कूलों में से 11 को जेसीबी से जमींदोज किया गया है। रायपुर में पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को हेलमेट लगाना अनिवार्य किया गया। एसएसपी लाल उमेश सिंह ने आदेश जारी किए, हेलमेट न लगाने पर 1000 तक का जुर्माना देना होगा। बुरहानपुर में बहता नाला में फंसे लोगों से भरा ट्रैक्टर, लोगों की सूझबूझ से यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। रस्सी से खींचकर ट्रैक्टर ट्रॉली को भी बचाया गया। ग्वालियर में बारिश के चलते लगातार जारी है सड़क धंसने का सिलसिला। विधानसभा के भूतेश्वर मंदिर के पास इस बार सड़क धंसी है। सड़क में फंसा गिट्टी से भरा डंपर, रास्ते के दोनों तरफ जाम लगा। मुरैना में चंबल नदी के बढ़ते जलस्तर को लेकर कई गांव में रेस्क्यू चलाया गया। ज्यादातर लोगों के घरों को खाली करा लिया गया है। प्राथमिक विद्यालय पीलपुर में पुनर्वास केंद्र बनाया गया। बलरामपुर में शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ है। आरोपी ने युवती को जबरन मोटरसाइकिल पर बैठाकर अगवा किया, धमकी देकर आरोपी मौके से फरार हुआ। रायपुर जेल में बंद कारोबारी सूर्यकांत तिवारी की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं। सूर्यकांत तिवारी के खिलाफ जेल प्रशासन ने कोर्ट में आवेदन लगाया है। जेल की व्यवस्था में लगातार बाधा डालने के आरोप लगाए। ग्वालियर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में फिर गिरी फॉल सीलिंग गिरने के बाद रैंप को बंद कर दिया गया। घटना में बाल बचे, अस्पताल में भर्ती मरीज। ग्वालियर के कमला राजा अस्पताल से अतिकुपोषित बच्ची लापता हुई है। बिना बताए बच्ची को ले गए माता पिता, महिला एवं बाल विकास विभाग में हड़कंप मचा। सागर जबलपुर मार्ग का संपर्क टूट चुका है। रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व में बना पुल बह चुका है। ग्रामीण इलाके में पानी भर रहा है। जशपुर में दंतेल हाथी का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। एक ही महिला के घर में तीसरी बार हाथी ने हमला किया है। वन विभाग ने महिला को दूसरी जगह पर शिफ्ट किया है। बलौदाबाजार में मोबाइल एक्सेसरीज भेजने के नाम पर 75,000 रुपए की ठगी की गई। आरोपी को दबिश देकर राजस्थान के जालौर से गिरफ्तार किया गया। राजधानी रायपुर में जलभराव की समस्या से निपटने के लिए मीटिंग की गई। जलमग्न होने के बचाने पर चर्चा हुई है। पूर्व महापौर और पूर्व सभापति ने अपने सुझाव दिए। रायपुर में नायब तहसीलदारों के आंदोलन का आज तीसरा दिन है। आज प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन करेंगे तहसीलदार। संसाधन नहीं तो काम नहीं के नारे के साथ प्रदर्शन जारी है। मंडला के खैरी खापा गांव में बारिश से कीचड़ में सड़कें तब्दील हो चुकी हैं। गांव में एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती है। खटिया पर मरीज को अस्पताल तक पहुंचाना पड़ता है। गरियाबंद के जरंडी गांव में बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल जाते हैं। बरसात में पैरी नाले में पानी बढ़ने से बच्चों के लिए खतरा लगातार बढ़ रहा है। मुरैना में बारिश के चलते अचानक गिरी स्कूल की दीवार, रात होने की वजह से बड़ा हादसा होने से टल गया। ग्रामीणों ने स्कूल की मरम्मत और विद्यार्थियों की सुरक्षा की मांग की। बारिश के चलते अमरनाथ यात्रा स्थगित हुई है। दोनों बेस शिविर से यात्रा पर रोक लगाई गई। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने आदेश जारी किए। बड़वानी नर्मदा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 4.5 मीटर तक ऊपर है। राजघाट का पुराना पुल जलमग्न हो चुका है। किनारे बसे गांव में अलर्ट जारी किया गया है। शिवपुरी में बाढ़ से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। सिंध नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांव जलमग्न हो चुके हैं। रेस्क्यू के लिए आर्मी को भेजा गया। शिवपुरी की सिंध नदी के उफान में फंसे स्कूल के 27 बच्चों का सेना ने रेस्क्यू किया है। पचावली गांव में फंसे थे राइजिंग स्कूल के बच्चे। शिवपुर में बारिश जलभराव को देखते हुए राहत शिविर में पूरी तैयारी कर ली गई है। जिले के अलग अलग हॉस्टल्स में राहत शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। गुना में बाढ़ बारिश का कहर जारी है। आर्मी की 2 कंपनियों को बुलाया गया। निचले गांव की परेशानियों को लेकर आर्मी को अलर्ट पर रखा गया। गुना में बाढ़ की स्थिति ने जनजीवन को बुरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। 70 साल पुराने डैम के बेस्ड बियर टूटने से बड़ा है खतरा। प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आसपास के गांवों से लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया। श्योपुर में लगातार बारिश के चलते कूनो नदी का जलस्तर बढ़ा है। खतरे को देखते हुए प्रशासन ने रेशम कॉलोनी को खाली कराया है।
शिवपुर में कुआरी नदी में बाढ़ आने से पुल की रेलिंग टूट चुकी है। बाढ़ में बिजली की डीपी तक बह गई। एसजी सुपर मार्केट के पास सड़क धंस गई। रायसेन में रुक रुक कर बारिश हो रही है। निचली बस्तियों में जलभराव से बाढ़ जैसे हालात बने हैं। वारना डैम के सभी 8 गेट खोल दिए गए। भोपाल में बारिश ने तबाही मचाकर रखी है। सड़कों पर 2-2 फीट तक पानी भर चुका है। बारिश के चलते भोपाल समेत 5 जिले के स्कूलों में छुट्टी की गई है। राजधानी भोपाल के सभी स्कूलों में आज छुट्टी रही। भारी बारिश को देखते हुए कलेक्टर ने आदेश जारी किए थे। बारिश जारी रहने पर छुट्टियां बढ़ाई भी जा सकती हैं। मुरैना में बारिश के कारण एक मकान ढह गया। मकान गिरने से गृहस्थी का सभी सामान बर्बाद हो चुका है। लोगों में दहशत का माहौल। शिवपुरी में बारिश से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बाढ़ से तबाही आ चुकी है। पानी के कारण जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हुआ है। शिवपुरी में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं। कई गांवों का आपस में संपर्क टूटा है। पिछले 24 घंटे से पचावली गांव में 30 बच्चे फंसे थे, जिनका रेस्क्यू किया गया। शिवपुर में बारिश के चलते कई गांवों को खाली करा लिया गया है। कई लोगों को गांव से रेस्क्यू कर निकाला गया। 2 दिन के लिए स्कूलों और आंगनबाड़ियों में अवकाश घोषित किया गया।